अमन दुश्मनों के हमले नाकाम, वतन के मुहाफिजों ने 13 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। नौशकी में 9 और पंचगोर में 4 हमलावर हलाक। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अफसर और 6 जवान फर्ज पर कुर्बान। 4 जख्मी हो गए। ISPR की 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में लेने की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों को पसपा किया। अमन दुश्मनों को कभी अफगानिस्तान और कभी कहीं और से मदद मिलती है। ऑपरेशन जारी, इलाका मुकम्मल क्लियर होने तक बाजार बंद रहेंगे। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया उल्लाह लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंचगोर नौशकी में हमलों को नाकाम बनाया। अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने पर बहादुर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम कुर्बानियां देने वाली फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिराज तहसीन। जजेस और सरकारी अफसरान को प्लॉट्स देने की स्कीम गैर कानूनी करार। F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर आईनी। रियासत की जमीन अशराफिया नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से 2 तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जामे दस्तावेजात तैयार। दोस्त मुल्क से मजीद सरमायाकारी के मौके मिलेंगे। असद उमर को यकीन, चीन अफगानिस्तान में CPEC की तौसीह चाहता है। मोइद यूसुफ की बातचीत। चीन से भी कहेंगे इंडस्ट्री पाकिस्तान लेकर आए। IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। रवा माली साल शरह नमू 5% से नीचे रहेगी। मईशत बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। आइंदा माली साल में 6% तरक्की मुतवक्के है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन पर उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब का तौनसा में पनाहगाह का दौरा। सहूलियात का जायजा। उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ बैठ कर खाना खाया। मसाइल भी पूछे। माजूर शख्स की इमदाद के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान को हिदायत जारी। सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में PSP का 5वें रोज भी धरना जारी। वज़ीर आला हाउस के इख्तियारात गली कूचों तक पहुंचने चाहिए। असम्बली से कानून दुरुस्त होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। सिंध बल्दियाती एक्ट आइन की शिक 140A की खिलाफ वर्जी। कराची के साबिक नुमाइंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। वज़ीर आला सिंध इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल करें। वसीम अख्तर की मीडिया टॉक। वज़ीर आबी वसाइल की जेर सदारत दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। मुतासरीन को अदायगियों में ताखीर बाइस तशवीश करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहरा कराकरम के नए हिस्से की तामीर के लिए अराजी का जल्द हुसूल यकीनी बनाए। मुनीस इलाही का इजहार ख्याल। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 42 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,372 अमवात। 24 घंटे में 5,830 नए मरीज। 14,42,263 शहरी मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की नई लहर का जोर बरकरार। कोहाट सबसे ज्यादा मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 41% पर पहुंच गई।
पिशावर में 24, कराची में 18.43 और लाहौर में यौमिया शरह 12.7% रिकॉर्ड। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। PSL 7 में आज भी एक मैच शेड्यूल। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल। परस्तारों को शाहिद आफरीदी के इन एक्शन होने का इंतजार।